हेलो एवरीवन, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट हो गया है। तो आज जन्माष्टमी है और आज उनका जन्मदिन है कान्हा जी का। तो सुबह से हम उनको नहा धोकर रेडी करके बिठा देंगे, फिर बाद में हम बाकी काम करते रहेंगे। तो ये पंचामृत से मैंने इनको स्नान करा दिया है। इसमें सभी कुछ मैंने शहद, गंगा जल, दही, दूध, सभी जो चीज़ें होती हैं वो उसमें डाल के इकट्ठा उनको मैंने स्नान करा दिया है। फिर बाद में मैं उनको चंदन लगाकर स्नान कराकर उनको कपड़े पहनाकर बिठा दूँगी, फिर बाकी का काम करती रहूँगी। तो यहाँ मैं पूजा कर लूँगी। तो जन्माष्टमी तो हम शाम को सारी तैयारी करेंगे, लेकिन सुबह सुबह तो कान्हा जी को स्नान करके बिठाई देते हैं। और यहाँ मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि आज है मेरा फास्ट और मैं कल तोड़ूँगी और फास्ट पूरे दिन रहूँगी मैं। और बस उसके बाद खाना आना बना के मैं किचन साफ़ करके क्लीन करके प्रसाद की तैयारी के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ केक। वैसे चॉकलेट केक बनाना था पर कोको पाउडर नहीं था, मुझे बाद में पता पड़ा। तो मैंने सोचा चलो वनीला केक ही बना लूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड कर रहे थे जो भी तस्वीर कान्हा जी की हैं, तो सभी उनको क्लीन करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ मैं किचन में पंजीरी बना रही थी, धनिया की पंजीरी। और वहाँ फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे यहाँ पे क्या कपड़ा बिछाना है, क्या कैसे करना है। तो मुझे फिर वहाँ से किचन से यहाँ आना पड़ा। मैंने सोचा चलो पहले ये काम कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने उनको नए कपड़े उड़ा दिए हैं, जो बड़े हमारे मूर्ति थी कान्हा जी की। तो यहाँ मैं उनको कपड़े पहना के यहाँ रख दूँगी चौकी पे। ये चौकी पे हम इनको बिठाते हैं। तो बस इस तरीके से हम थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। पूरा वीडियो हम आपको बाद में बताएंगे, पूरा डेकोरेट होने के लिए। थोड़ा थोड़ा अभी चल रहा है, थोड़ा किचन में थोड़ा इधर इधर करके इस तरीके से तैयारी कर रही हूँ मैं। और अब मैं वापस किचन में आके बाकी की चीज़ें बना रही हूँ। तो आज मैंने थोड़ा लड्डू बनाने का भी सोचा था, बेसन के, उनके भोग के लिए बस। तो यहाँ खीर बन गई है और पंजीरी बन गई थी और मेवा खीर भी बन चुकी थी। और सब्जी में मैं बिना लहसुन प्याज का कद्दू बनाऊँगी और पालक पूड़ी बनाऊँगी, सादा पूड़ी बनाऊँगी, खीर रहेगी। तो ये सब कुछ बनाते बनाते मुझे 4 बन गए थे। तो 4 बज गए थे, सॉरी। और यहाँ पे मैं पाक बना रही हूँ, ठीक है, तिल का बना रही हूँ पाक। तो इस तरीके से मैं भोग की तैयारी करती हूँ। और यहाँ साबूदाने की खीर बनाई थी क्योंकि आज मेरे बच्चों ने भी व्रत रखा था और मेरा भी व्रत था, तो उनको साबूदाने की खीर भी बनाई थी। तो सारा काम निपटा कर और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अब मैं बाकी की तैयारी कर लूँगी क्योंकि 5 बज चुके हैं। तो यहाँ मैंने कान्हा जी को राखी बांध दी है क्योंकि आज जन्माष्टमी है। और आज ही के दिन मेरी बेटी का, उसका भी आज जन्म हुआ था। तो इस वजह से मैं और धूमधाम से ये जन्माष्टमी बनाती हूँ। वो भी केक काटती है। तो बस मैं इधर कान्हा जी को फूलों की माला पहना दूँगी। तो ये करते करते ही मुझे 1-2 घंटे हो गए थे तैयारियां करते करते। अच्छे से उनको फूलों से सजा देंगे। तो यहाँ छोटे कान्हा जी बिठा दिए हैं हमने। सभी लोग आएंगे तो यहाँ उनको झूला झुलाएंगे। तो छोटी मोटी तैयारी की है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं की है। तो यहाँ शाम हो चुकी थी। तो यहाँ मेरी फ्रेंड्स का आना शुरू हो गया था। तो वो लोग इस तरीके से जन्माष्टमी नहीं बनाते हैं, मैं ही यहाँ बनाती हूँ। 1-2 लोग और भी बनाते हैं। तो मैं सबको यहाँ बुला के उनको प्रसाद के लिए मैंने बुलाया हुआ था। तो यहाँ उनके वस्त्र और जो मैंने ज्वेलरी जो नींव खरीदी थी वो सब देख रही थी, उनको बहुत पसंद आई, अच्छे लगे थे। तो यहाँ सब बातें कर रही हैं, बहुत अच्छा था। तो मैंने फूलों का गजरा लगाया था तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी लगाना था। तो बस उसी बारे में बातें चल रही थी।
तो यहाँ मैंने सबको प्रसाद दे दिया है। तो वैसे ये अपना ये कल्चर नहीं है, हमारे साइड उस साइड नहीं होता है, नॉर्थ साइड साउथ में ऐसा होता है। तो मैं भी इस तरीके से करने लगी क्योंकि लेडीज़ आती हैं, उनको ये देना है तो कुछ पर अच्छा लगता है इस तरीके से प्रसाद देना। तो यहाँ मैंने पंजीरी बनाई थी, तो वो भी 1-1 स्पून दिए। वो पूछ रही थी क्या है, तो मैंने उनको बताया धनिया की पंजीरी है। तो वो बोली बहुत अच्छी है, किस तरीके से बनाई है। तो यहाँ मैंने जो खीर बनाई थी उसका प्रसाद दे दूँगी सबको। तो इसी तरीके से मेरी फ्रेंड्स आती रही हैं यहाँ पे। श्री कृष्णा, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है जन्माष्टमी, तो देखिए मैंने क्या तैयारियां की हैं। अपने कान्हा जी लाला जी को यहाँ बिठाया हुआ है। तो यहाँ मैंने ये भोग बनाया है। आप मेरे YouTube चैनल पर भोग थाली देख सकते हैं जन्माष्टमी की, तो उसमें सभी इसकी रेसिपी है। तो इस तरीके से मैंने कृष्ण जन्माष्टमी बनाई है। और अभी रात के 12 बजे हम इनका अभिषेक करेंगे, इनका जन्म होगा, तब हम इनको न्यू वस्त्र पहनाएंगे और उनको भोग लगाएंगे हमारे कान्हा को और पूजा करेंगे। तो इस तरीके से मैं जन्माष्टमी बनाती हूँ। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर भी करिए। तो यहाँ उनका जन्म हो चुका है, तो अब हम उनका जन्म करेंगे गाइस। तो यहाँ मैंने कृष्णा की साड़ी पहनी थी, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दी थी। तो मैं हर साल जन्माष्टमी पे यही साड़ी पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इतनी एनर्जी रहती है उस दिन, फास्ट रहता है तो भी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग मतलब कुछ खाया नहीं है, क्योंकि उनकी तैयारों में इतना मन मगन रहता है कि सभी भूख प्यास भी भूल जाते हैं। तो इस तरीके से हमने उनका अभिषेक किया पंचामृत से। तो अपने बच्चों से भी बोला तुम भी करो। और मेरी बेटी, उसका तो आज जन्म हुआ था, तो वो केक भी काटती है उनके साथ मिलकर। और केक मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ, मैं बाहर से नहीं बनाती हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मैं घर पे ही चीज़ें बना के उनको प्रसाद में रखती हूँ। रेडीमेड चीज़ें मैं बहुत ही कम रखती हूँ, कुछ ऑप्शन नहीं हो तभी ऐसा करती हूँ। तो यहाँ मैंने उनका स्नान कराया रात के 12 बजे और आरती पूजन सब किया। इस तरीके से हमने जन्माष्टमी बनाई। और उनका अब श्रृंगार कर देंगे। श्रृंगार में वो सब भी काजल वो सब नहीं लगाती क्योंकि बहुत छोटे हैं हमारे लड्डू गोपाल, तो उनको मेकअप वेकअप करने से क्या है, उनको बहुत छोटे से होता भी नहीं है। तो इस तरीके से उनको रेडी करके हमने झूले में बिठाकर सब लोगों ने झूला झुलाया। यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। तो यहाँ हमने उनको रेडी करके बिठा दिया है। और ये मुकुट थोड़ा बड़ा लग रहा था उनके ऊपर, तो मैं और भी 1-2 लेकर आई थी। तो ये मोर के पंख वाला छोटा मुकुट मैंने उन पर रख दिया है, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हमारे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, तो उनके छोटे छोटे वस्त्र और ज्वेलरी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतनी आसानी से मिलती नहीं है। तो इस तरीके से हमने उनका झूला रेडी किया था। तो झूला इस बार में हमने नया मंगाया था। अभी वो मंदिर में जिस झूले में बैठते थे वो झूला पुराना हो चुका था, तो हमने सोचा चलो इस बार नए झूला मंगाया जाए। तो बस इस तरीके से हमने उनको बिठाया, फिर झुलाया सभी लोगों ने। बहुत ही प्यारे लग रहे थे हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल। तो सभी लोगों ने उनको एक एक करके झुलाया। तो यहाँ मैंने आरती कर ली थी उनकी और भोग लगा दिया था छोटे लाला जी को भी। सभी लोगों ने आरती करी। तो इस तरीके से हमने जन्माष्टमी की पूजा भी की। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी
इसको शेयर करिए और बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। राधे राधे। पशुपाल की है कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हो गौवे चराने आए जय हो पशुपाल की।